कक्षा 7 की आपकी ये जो प्रश्नावली 7.2 है, अब हम उसके जो पहले क्वेश्चन का ये जो सी पार्ट है, अब इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई, यानी हमने उसको 2,500 रुपये में खरीदा है और 3,000 रुपये में इसको बेच दिया है। यानी कि जो अलमारी का क्रय मूल्य होगा छात्रों, वो कितना हो जाएगा? 2,500। क्यों? क्योंकि इतने ही रुपए पर हमने इसको खरीदा है और खरीदने वाली कीमत को ही क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद हमने अलमारी का जो विक्रय मूल्य है वो कितना लिखा है? 3,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये में हमने इसको बेचा है और बेचने वाली कीमत को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम देखेंगे अगर छात्रों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को, तो आपका क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा, यानी हमें लाभ होगा। और जब लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम क्या करेंगे, इनमें विक्रय मूल्य की जो जितनी वैल्यू थी 3,000, उसके स्थान पर उसको लिख देंगे 3,000 को, माइनस की जगह माइनस, और जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा 2,500 था, उस क्रय मूल्य के स्थान पर 2,500 लिख देंगे। 3,000 में से 2,500 को जब हम कम करेंगे तो आपका जवाब आएगा 500। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे कि आपके ये जो 3,000 हैं, इस 3,000 में से जब आप 2,500 को कम करोगे, घटाओगे, 0 0 यहाँ 5 होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी जवाब कितना होगा छात्रों आपका? 500। तो ये 500 रुपये ही आपके लाभ होंगे। और यहाँ पर यह भी कहा गया था क्वेश्चन में कि लाभ हो तो उसकी परसेंट निकाल देना, हानि हो तो उसकी भी परसेंट निकाल देना। तो यहाँ पर हमें लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट बटे में आपका कॉस्ट प्राइस, इसको लिखेंगे और गुणा में आपका 100 होता है। ठीक है, जितना लाभ हुआ है उसके स्थान पर हम 500 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि लाभ हमें कितना हुआ था? 500, तो लाभ की जगह 500 है। बटे लगा था फॉर्मूले में, हमने यहाँ पर बटे लगा दिया है। और इसको लगाने के बाद जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना था आपका? क्रय मूल्य था 2,500, तो वहाँ पर हमने 2,500 लिख दिया और साथ में गुणा में 100 था, गुणा में हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अब इनको जब हम यहाँ देखेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं और 2 जीरो ऊपर लिखे हुए हैं। हम 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे यहाँ होंगे 500 और बटे में है 25। जब इनको हम सरल करेंगे तो जब हम 25 से 25 को काटेंगे तो 1 आएगा, और उसी 25 से जब हम 500 में भाग करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है कि नहीं? तो आपका जवाब कितना होगा? 20/1, और 20/1 का मतलब होता है 20, और 20% आपको इस अलमारी को खरीदने और बेचने में आपको लाभ हुआ है 20% का। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये जो सी वाला पार्ट है वो भी हमारा यहाँ पर जो है ये सॉल्व हो चुका है।